गुड मॉर्निंग। तो सेहत के साथ ठंडा का भी लुत्फ उठा रहे होंगे। ये परीक्षा बिल्कुल सुहानी सी होगी, सुहानी मौसम में अच्छे होंगे, कारण ठंड फिर बढ़ा लिए आप लोग। आज कैमरामैन और टेक्निकल स्टाफ की कमी के कारण देर से नहीं आपकी कोई काम चल सकी, देर से भी। इसलिए मैंने पनिशमेंट के तौर पर मैं आज दो सुबह और शाम 10 से 11 बजे के अंदर एक और एक शाम में फिर रीशेड्यूल कर देंगे। आपको मैंने कहा था हर रोज़ एक डोज में हम क्या क्या बताएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रिवीजन नहीं कराएंगे। ऑब्जेक्टिव में तो 50% आपके हो ही जाएंगे, 10 मैचिंग में हो जाएंगे, 60 नंबर तो ऐसे ही दे दिया मैं यदि रिवीजन करवा दूं। लेकिन मुझे लॉन्ग, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारे भी तो करने हैं। इन सबको भी गेस के साथ बताएंगे। 80 to 90% हम लोग बोलते हैं। यूँ थोड़ी सी मेहनत कर जाइएगा तो हर साल की तरह 100% हो जाएंगे। जैसे कॉम्प्रिहेंशन से आंसर ढूंढना, थोड़ा लिखने का अभ्यास करना, क्वेश्चन आंसर जो भी हो उसको देख देख के भी लिखिए या पढ़िए और लिखिए, लिखने का अभ्यास कीजिए, मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और साथ ही साथ हिंदी की भी तैयारी वैसे ही होगी। लेट से जुड़े, कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ डिस्टर्ब रहा, फिर भी हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। और PDF डाउनलोड जिनको करना है, दूर देहात में रहते हो, एटम बम गैस या गैस का भी गैस, सुपर गैस लास्ट में हम लोग देते हैं, वो आपको PDF के जरिए देंगे। अन्य जिला के छात्रगण भी धैर्य बना कर रखें, 3-4 दिन बाद हम नोटिस कर देंगे और आप लोग PDF डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार के तमाम जहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, जिस जिले से हैं, अपने राज्य के नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक हैं, सबको समान सुविधा मिलेगी। आज ऑब्जेक्टिव में पोएम्स का रिवीजन टॉपिक होगा। इन पोएम्स के रिवीजन में हम लोग 3 चैप्टर 3 लेसन्स को लेने का मन बनाया था। पहला है स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो, ए मेरे मधुरतम प्रिय, मैं तुमसे दूर जाना नहीं, तुमसे दूर जाता नहीं। इस कविता कंपोज किया था जॉन डन, जो एक मेटाफिजिकल पोएट थे। और इन्होंने अपनी पत्नी रूपी प्रेमिका को जर्मनी जाने से पहले समझाते हैं कि तुमसे अधिक फिट लव मुझे दुनिया में कोई दिखा नहीं सकता। ये सूर्य की एग्जाम्पल देते हैं, अपनी तुलना सूर्य से करते हैं और बताते हैं कि मेरे पास प्यार के मनसा अधिक हैं। ये उससे जुदा नहीं होना चाहते, यूनाइट होना चाहते हैं। ये सारे कविता के सारांश सहित हम लोग बताए थे। आज उसके ऑब्जेक्टिव को देखें। पहले समय कम में ज़्यादा चीज निकालना है। ऑब्जेक्टिव पोएम के रिवीजन होंगे। स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो, मेरी मधुरतम प्यार। इस चैप्टर को किसने कंपोज किया? अरे भाई, जॉन डन ने किया। स्वीटेस्ट लव की रचना जॉन डन। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इंक दे दो। आइए हम लोग जॉन डन में मारते हैं डी में आंसर। जॉन डन ने कविता की रचना किया। देखो, कभी कभी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या भाषा का थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी करके आंसर वहीं पर जाएगा, पॉइंट्स वहीं से जाएंगे। इसलिए पॉइंट को समझना है। मैं दोबारा समझा रहा हूं और 2-3 दिन समझाने के बाद फिर मॉडल क्वेश्चन नंबर 2 दूंगा, तैयार रहना। और बीच से गेस बोलता जाऊंगा, ग्रामर की प्रैक्टिस, वर्ड की प्रैक्टिस, करेक्ट द सेंटेंस सब करवाऊंगा। बस बने रहो। सारे टेक्निकल स्टाफ से, खास कैमरामैन जी से मैंने निवेदन किया है, अब समय पर आएँ। अब तो कुछ ही दिन की बात है। आप लोग के साथ में रहने पर में मार्क्स अच्छे आते हैं तो मेरी भी सिद्धि प्रसिद्धि का एक इनाम मिलता है। आपका परिणाम, हमारा समाज में इनाम, दोनों साथ है। इसलिए अच्छे परिणाम दो, अच्छे रिजल्ट दो,
जिस तरह से हमारे यहाँ बिहार टॉपर 4th रैंक भी और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी आते रहे, मैं वैसा उम्मीद रखूंगा आप लोग से भी, और मेरी भरसक प्रयास आपके लिए जारी रहेगी। आइए, जॉन डन ने कंपोज किया या लिखा कौन सा कविता? तो कविता इसने लिखा था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो हम लोग टिक मारते हैं डी पर में। आइए, इन सब कविता में नहीं, धीरे से देखना, चूंकि रिवीजन हो रही है, एक तरह से उन बच्चों के लिए मदद होगा जो अभी तक नहीं किए थे। जॉन डन 1572 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1631 में गुजर गए थे। ये मेटाफिजिकल पोएट का दर्जा पाए। आइए, यह हम कविता में आप लोग को बताते हैं कि आखिर आंसर्स कौन से होने चाहिए। चलिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर जी इंक लेकर तैयार रहिए। आइए, जॉन डन वाज बॉर्न, पैदा हुए थे, केवल पूछे इतना ही में आप 1572 कहेंगे, एंड डाइड पूछे तो 1631, यानी दोनों को याद रखना है, जीने मरने जिसको भी पूछ ले आप बता दो। जॉन डन एक किस प्रकार के पोएट हैं? तब मेटाफिजिकल, या इसी कविता में आपको क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ जोड़ करके पूछ देता है कि जॉन डन इज द पायोनियर ऑफ कौन से पोएट्री? तब मेटाफिजिकल पोएट्री के पायोनियर थे। इस तरह से मेटाफिजिकल को आप चूज करोगे, राइट ना। 4th क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट चलना चाहते हैं। कौन कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है? इन्होंने ही कहा था इस कविता में कि मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो तय है, राइट ना। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे उबने गया हूं, ठीक ना, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। अरे तो जर्मनी की यात्रा पर जा रहे थे, मैं दूसरा कोई खोजने के लिए नहीं जा रहा हूं, या दुनिया की यह ताकत नहीं कि तुमसे अधिक फिटर लव मुझे कोई दिखा दे, ठीक ना। तो कौन कहता है कि मृत्यु निश्चित है और उनको मरना है? ये बात जॉन डन ने कहा था बाबू, जॉन डन। कंप्यूटर जी थोड़ी गाढ़ी इंक दीजिए, दिया। जॉन डन किसके बारे में स्वीटेस्ट लव में बताते हैं? अपने प्रेमिका और अपने प्यार के बारे में, यानी बिलव्ड के बारे में एंड लव के बारे में। आप आ जाओ, जो ऑप्शन में दे दे उसी में मारना। तो आ जाओ, मैं मार देता हूं ए। कंप्यूटर जी इंक देने की कोशिश करें। आइए, बिलव्ड एंड लव, या लव भी रहेगा तो काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। इसी कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य की शक्ति फीबल यानी वीक तब हो जाती है जब भाग यानी फॉर्चून फेवर नहीं करता है, भाग साथ नहीं देता है। अरे हम तुम तो दोनों यूनाइट हो जाएंगे तो ये एक सबल शक्ति होगी। अरे उस सूर्य में तो कुछ नहीं है, न इच्छा है, न मनसा है, न ज्ञान है, मेरे में तो सब कुछ है, मैं तीव्र गति से यात्रा कर सकता हूं। ये बात जॉन डन ने कहा था कि मेंस पावर इज फीबल, कि मनुष्य की शक्ति कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है जब फॉर्चून साथ नहीं देता है। आप मेन पॉइंट पर बने रहो, क्वेश्चन को रटो मत, समझो। फीबल, वीक। एस्टर नाइट, कल की रात। द सन ने, यानी पूरा ओल्ड इंग्लिश है सन, कौन सी हुआ था? ये किस कविता से ली गई है? एस्टर नाइट द सन वेंट, कल चला गया था फिर भी यहां है, तो मैं भी यात्रा करके आऊंगा। ये बात बताया था जॉन डन किस कविता में भाई? स्वीटेस्ट लव में। हम इसको ऊपर कर देता है और लेता है आंसर आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। कौन कमजोर हो जाता है जब उसका भाग साथ नहीं था? मनुष्य, फॉर्चून है ना, डज नॉट फेवर, तो मनुष्य कमजोर होता है। एनिमल और बर्ड की चर्चा नहीं की गई है। जैसा ध्यान दोगे मुन्ना, ये करा लेते हैं, फिर मॉडल क्वेश्चन 2 देंगे मुख्य, ज्यादा नहीं, उसी में टन टनाटन। एक तो दिए हुए हैं उसको रिवीजन कर देंगे, और स्पेशल सेट जब देंगे तो इन्हीं सब में से कटा हुआ रहेगा, इसलिए मैं रिवीजन मार रहा हूं ताकि आप ये न कहें क्वेश्चन बहुत बाहर से आया। जी नहीं, एकदम आ जाओ। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ए मधुरतम प्यार मैं दूर जाता नहीं। दे हु वन अदर कीप पे, जो एक दूसरे को थाम लेते हैं, अपना बना लेते हैं। अलाइव, ने पार्टेड बी, इसको याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में भी काम देता है। बी पार्टेड या पार्टेड बी,
जो एक दूसरे को थाम लेते हैं, अपना बना लेते हैं, वो जुदा नहीं हो पाते हैं। ये कविता किस कविता की लाइन है? तो ये भी लिया गया है स्वीटेस्ट लव से ही, और पार्टेड भी भरने के लिए भी आ सकता है। ओल्ड इंग्लिश में BEE होता था, अब BB होता है। मैंने इस कविता को पढ़ाया था क्लास में, एक ही मात्र इसमें ओल्ड स्पेलिंग का यूज हुआ था, ई एक्स्ट्रा यूज है, ठीक है ना। इसको गलत प्रिंट नहीं मानेंगे। आगे आइए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, या क्वेश्चन नंबर 11, द पोएट सेज दैट ही कैन मेक ए स्पीडियर जर्नी देन द सन। वे स्पीडियर जर्नी कर सकते हैं किसकी तुलना में? सन की तुलना में। इन सन से सुपीरियर अपने आप को मानते हैं, बेटर मानते हैं, राइट ना। इसीलिए कहते हैं कि हम सन से भी, सूर्य से भी अधिक तीव्र गति की यात्रा कर सकते हैं देन द सन, बिकॉज इज सुपीरियर टू या बेटर देन इट। सुपीरियर के साथ टू लगता है, बेटर के साथ देन, क्योंकि उनसे अधिक अच्छे हैं या उनसे अधिक उच्च क्वालिटी के हैं, ठीक है ना, उच्च कोटि के हैं। किससे? सूर्य से। अपनी तुलना सूर्य से किया है कवि ने। आओ शन में मारो। हु सेज, कौन कहता है आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी? देखो ऊपर के पॉइंट से ही काट के पूछ दिया। कौन कहता कि मैं अधिक तीव्र गति से यात्रा कर सकता हूं? जॉन डन, यानी पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद, या जॉन डन नाम रहे। बस क्वेश्चन के पॉइंट्स को देखना है, सेंस समझना है, भाषा में थोड़ी छेड़छाड़ हो सकता है, मेन बिंदु, मेन आंसर वही होगा। आगे आइए 13, क्वेश्चन नंबर 13, हु डज नॉट होप दैट द वर्ल्ड कैन शो हिम ए फिटर लव फॉर हिम? कौन आशा यह नहीं करता है कि दुनिया उन्हें अधिक अच्छा प्यार नहीं दर्शा सकती? ये कभी ही कहा था कि तुमसे अच्छा कौन, मुझे दुनिया भी नहीं फिटर लव दिखा सकती है। इससे तुम ये सोचो नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूं या दूसरा लव को खोजने जा रहा हूं, ना ना ना। ये देखो, ये पोएट्स बिलवेड ना, पोएट खुद ही, हाँ पोएट, या जॉन डन यहां नाम रहे तो जॉन डन। मेन बिंदु पर ध्यान दोगे, द पोएट हिमसेल्फ कंपेयर्स टू द, पोएट अपनी तुलना किससे करते हैं? तो सूर्य से। देखो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भाषा चेंज करके पूछा गया है, अर्थ से नहीं, मून से नहीं, सन माने सूर्य से। चलो बंधु, जॉन डन जर्मनी जा रहे हैं, किसको छोड़ करके? अपनी प्रेमिका। कहीं प्रेमिका नहीं देगा तो पत्नी, यानी आप तो जानते हैं जॉन डन आशादाता की भतीजी को भगा कर ले गए थे, जिसके कारण जेल भी जाना पड़ा था, नहीं उनको नौकरी भी गंवानी पड़ी, और बाद में उसी प्रेमिका रूपी पत्नी को एक बार छोड़ के जाना चाहते हैं जर्मनी, सदा के लिए नहीं, टूर पर। उसी समय समझाते हैं, वो विवल हो जाती है और शायद सोचती है कि कहीं वहाँ जाएंगे या दूसरी कोई मिल गई, या मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ महिलाओं में आ जाती है। समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे उबा नहीं हूँ, या दूसरा कोई ढूंढने नहीं जा रहा हूँ, या दुनिया मुझे फिटर लव नहीं दिखा सकती है। तो जर्मनी जा रहा है किसको छोड़ करके, है ना? तो अपनी माँ बहन वगैरह रहे, ऑप्शन में नहीं मारना, इन्हें सबको छोड़िए के जा रहे थे। कविता में जो सेंस है जिसके लिए, उसी के लिए दोगे, इन्हें सिस्टम में मार देना। 16, हाँ अब इनमें से है टुडे, यस्टरडे, यस्टर नाइट या टुमारो नाइट। एक भरना है कब सूर्य चला गया था, और आज यहीं पर है, अरे यस्टर नाइट कल की रात, यानी कल की शाम के बाद चला गया था सूर्य। यस्टरडे नहीं, यस्टर नाइट। यस्टर नाइट the sun went here and yet here is today, चला गया था और फिर यहां से आ गया। आगे आइए, जॉन डन इज नॉट टायर्ड ऑफ, जॉन डन किससे नहीं थके, किससे नहीं हुए हैं? अपनी प्रेमिका से, इन अपनी माँ बहन से, ऐसी नहीं, हिज बिलवेड, अपनी प्रेमिका से नहीं हुए हैं। आइए, आंसर आपके सी होते हैं। हम सारे क्वेश्चन को एक बार इसलिए दर्शा रहे हैं, इसी में से ये, जबकि कब क्वेश्चन करवाया, चैप्टर वाइज भी करवाया ऐप पर में, जो लोग ऐप पर बने हो, क्लास के बच्चे क्लास में भी लगभग क्वेश्चन बने हुए हैं, और मॉडल जब समझाएंगे तो सब क्वेश्चन लगेगा आपको पुराना। इसलिए मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ, बीच बीच में मॉडल दे रहा हूँ। मॉडल सिर्फ एक रिपीट होगी, कच्छू नया नहीं होगा। ग्रामर के एपिसोड भी हम रिवाइज कर देंगे। ग्रामर में बहुत बच्चे पूछते हैं कौन कौन टॉपिक सर पढ़ लें। आप जान लेते हैं कि आप 100 क्वेश्चन है, 50 ही बनाना है। हम टिप्स बताएंगे 2-4 दिन में, कारण 2-4-3 लेसन करके ले रहे हैं। कम से कम पोएम हो जाती है 3 दिन में, 3-3 6 और 3 9, कल डबल मार देंगे क्लास या आज ही, तो आपका
बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लो, पीडीएफ की सुविधा दे देंगे, डाउनलोड कर लो। जिनके पास ऑब्जेक्टिव मेरी किताब है एटम में, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉडल पेपर भी उनको छपा हुआ भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक भी लेंगे। दूर दराज वाले पीडीएफ की सुविधा मैं दे रहा हूं, कुछ बच्चे बच्चियों के कारण जो रिक्वेस्ट मेरे से ज़्यादा कर रहे हैं। आइए, तो जॉन डन सोचते हैं कि कौन सी निश्चित है। अरे भैया, ब्यूटी ना, वेल्थ नो, हेल्थ नो, डेथ। वो कहते हैं डेथ तो श्योर है, मृत्यु तो निश्चित है, इसीलिए मरना तो तय है। मरने का ये मतलब नहीं कि मैं यात्रा ना करूं, यात्रा को पूरा ना कर लूं। यात्रा पूरा करने चाहते हैं वो। द लाइन थोड़ा सा याद रखना है। लाइन भी हम पढ़ाए हुए हैं, ऐप पर में भी, क्लास में भी। द लाइन नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, कोई आशा नहीं कि मेरे को दुनिया दिखा सकती है। फीटर लव, अधिक उपयुक्त प्यार। ये लाइन किसका है? स्वीटेस्ट लव का है ना कंप्यूटर जी? आप मोटा क्यों नहीं दे रहे हो? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से है, देखते हो ना? आ जाओ, एक और लाइन को देखते रहना। डैट दाउ लवस्ट मी, तो तुम मुझसे प्यार करती हो। दैट दाउ सेयस्ट, जैसा तो कहती हो, राइट ना? आगे, डैट इज गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा सौभाग्य गिर जाए, जब मनुष्य कमजोर हो जाए, या डेस्टिनी में टेक एनी पार्ट, भाग तो कोई रोल अदा कर सकती है। ये सब लाइन जो है किससे लिए गए? स्वीटेस्ट लव से लिए गए हैं, ठीक ना? लाइन में से एक लाइन पूछ देता है कि कौन सी कविता की लाइन है, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, प्रिय छात्राओं, आप थोड़ा सा ध्यान दो, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। आगे, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड, जो एक दूसरे को थाम लेते हैं, जीवित रह जाते हैं, कभी जुदा नहीं होता है। या तो बी मार लो, बी पार्टेड। और इसी को घुमाकर क्वेश्चन कभी थोड़ी भाषा टेढ़ा कर दे, कोई चिंता नहीं करना, बी पार्टेड या पार्टेड भी वही भराता है। इसके आंसर्स भी थाम लो। तो आपने क्वेश्चंस के आंसर को देखा ना, उसी में काट छाट के पूछते रहता है, या लाइन से या उनसे संबंधित बातों से। आ जाइए दूसरी चैप्टर, चूंकि हम 3 चैप्टर लेने को के मूड में हैं। दूसरा चैप्टर हो रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में भी कुछ क्वेश्चन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने रचना किया था? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन का ही एक संग्रह किया हुआ कविता है लीव्स ऑफ ग्रास। इस पर ध्यान देंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे। वाल्ट व्हिटमैन इसी कविता में कहा था कि एवरी एटम ऑफ ब्लड जो है, जो मेरे में है वो तेरे में है, मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं है, समानता है। एटम हो, ब्लड हो, ये सब बात हो, समानता, सिमिलरिटी हो, समझ जाना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। इसमें एक लाइन शुरुआत में है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही आनंद मनाता हूँ, खुद का गीत गाता हूँ। ये लाइफ के गीत गाते हुए कभी समझाते हैं और इस पर कहते हैं मैं 37 का हो गया हूँ, मुझे अनवरत काम करने दो, रोको मत। इन्हें पाखंडीपन में, सामाजिक स्कूल्स में विश्वास नहीं है। ये नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं और ये कहते हैं अपने पेरेंट्स के बाद आए जैसे सब लोग आते हैं। मेरी शरीर कौन सी से बनी है? शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देगा तो धूल से, मिट्टी से, हवा से, है ना? इसलिए समानता के दृष्टिकोण को देखेंगे। कभी खुद का गीत गाते हैं। इस कविता की रचना किसके द्वारा की गई? Who composed this poem या who wrote this poem, Song of Myself? वाल्ट व्हिटमैन। व्हिटमैन नहीं पढ़ लेना, व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन ने कौन सी कविता कंपोज करी? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उल्टा पूछ देता है बंधु, इसलिए ये नहीं जो सर उल्टा कर दिया। और जैसे भी पूछे आंसर्स के पॉइंट आप याद रखें। आगे, वाल्ट व्हिटमैन पैदा हुए थे और मरे थे। 1819 में पैदा हुए, 1892 में मर गए। ए आंसर होगा, आंसर ए। बस हल्का हल्का याद रखने को। द पोएट वाल्ट व्हिटमैन सिंग्स, कभी गाते हैं खुद का गीत, कभी क्या है थर्ड पर्सन है, ही या थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए हिमसेल्फ, फीमेल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हर सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ। ये सब बताए थे रिफ्लेक्सिव में। यहाँ चूंकि पोएट हैं, हिमसेल्फ होगा, है ना, खुद का गीत गाते हैं।
लीव्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन है कविता का, और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वाल्ट व्हिटमैन। याद रखोगे बंधु, याद रखना है, वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन से दैट, वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कितने साल के हो गए? 37, 37 साल के हो गए हैं। कहते हैं मैं 37 साल का हो गया हूं, पूर्ण स्वस्थ हूं, हेल्दी हूं, और मुझे किसी काम करने से रोको मत। क्यों? वो अनवरत काम करना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं। वे जब समाज में लड़ाई झगड़ा को देखते हैं तो उन्हें स्पीयर ऑफ ग्रास, घास की नुकीली चुभन का एहसास होता है कि लोग लड़ क्यों जाते हैं। जाति पाति रंग धर्म में भेदभाव करके नहीं लड़ना चाहिए, हमें मानवता को समझना चाहिए। ये कम्युनल हार्मनी सोसाइटी में होनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव, एकता, राइट ना। जिंदगी एक अच्छी चीज है, ब्यूटीफुल थिंग है। कविता भी इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, ओड टू ऑटम, एंड सोल्जर करो, या माई ग्रैंड मदर हाउस, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसी 3-4 कविते से आपको करने हैं, आप याद कर लें। एक कविता लिख देंगे और दो आप एक कविता का मैचिंग और एक प्रोज से मैचिंग बना लेते हैं, 15 नंबर की छुट्टी हो गई। मैंने गेस में समझाया था। फिर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिखने की लॉन्ग जरूरत नहीं है, प्रोज से भी लिखने की जरूरत नहीं है। इस सबको मैं पीडीएफ में रिलीज करता हूं, बड़े मजे में परीक्षा जाएगी इस बार तो और कुल। आइए, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर? तो स्पीयर ऑफ ग्रास। हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वक्ता कौन है, यानी कौन गीत गाते हैं? तो कवि खुद ही, द पोएट हिमसेल्फ, यानी वाल्ट व्हिटमैन। या पोएट का नाम नहीं दोगे तो पोएट हिमसेल्फ बस। नेक्स्ट प्लीज, व्हाट डज द पोएट डू इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? कवि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या करते हैं? घूमते फिरते खेलते हैं? नहीं, सिंग करते हैं, गीत गाते हैं, सिंग्स। या द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए क्या करते हैं? खुद का गीत गाते हैं, गाना, सिंग्स। मेन पॉइंट पर बने रहो। Sings, not weeps, not plays. Who is I in the poem Song of Myself? Song of Myself में कौन कहते हैं? I celebrate myself and sing myself. मैं खुद ही आनंद मनाता हूँ, खुद ही गीत गाता हूँ। कवि खुद दे। I का मतलब यहाँ पर कवि, the poet व्हिटमैन। इस तरह दिमागी हरकत करो। एक बार इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले लो, एक बार पेंटिंग से बनाकर परीक्षा के लिए निकल जाओ। शुभ मंगल। दंगल नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइंस को देखो भाई। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये सब आपको ऐसा ही क्लास में मिली हुई थी। एक लाइन इसमें से कोई पूछ देता है तो कौन जुलूम करता है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, या आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मुझे अच्छाई बुराई सबका यकीन है। एट द टंग एवरी एटम ऑफ ब्लड, प्रत्येक रक्त का कणिकाएं जैसे मेरे में फॉर्म है, इस धूल मिट्टी से हवा से, वैसे तेरे में भी, मेरे में जो बिलोंग करता है तेरे में भी। फिर अंतर किस बात की है? ये सब लाइन का टुकड़ा है। कोई एक लाइन दे देगा कि किस कविता से ली गई, तो भैया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, करेक्ट। आ जाओ। द लाइन फिर है, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। अभी तुरंत पढ़ा था कितने साल के कवि थे? 37 इसी कविता में और कोई में है नहीं। 37 मिल गया, समझ जाना। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हूं। हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, किस कविता से ली गई? या सीधे कहेगा इज फ्रॉम, लिया गया किससे? आप भाई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को मार लो ना। किसको? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ए भी होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मृत्यु तक अपने आप को रोकना नहीं चाहने की आशा रखता हूं। रोकू नहीं, मैं कंटिन्यूअसली काम करता रहूं। आइए, ये भी लाइन किसका है? तो भाई ये भी लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, यानी कविता के लाइन से ही क्वेश्चन पूछता है। हम लोग लाइन भी दिए हुए थे। कविता को ठीक से देखो, कविता में ज्यादा नंबर हैं। मैचिंग कविता से, शॉर्ट क्वेश्चन कविता से, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशंस, ज्यादा आप इसको कंट्रोल करें। प्रोज में आप लॉन्ग नहीं भी लिखेंगे
केवल आप मैचिंग बना लेंगे, काम चल जाएगा। 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 5-7 आपके ऑब्जेक्टिव देखते देखते याद करवा देंगे। आगे आइए। हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना। कौन कहते हैं कि रक्त की हर एक कणिकाएं सब में समान रूप से, ऑल ह्यूमन बींग्स में, सारे मानव जाति में, सारे मानवों में। अरे ये बात तो वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं भाई, बना लो जोर लगा के, है ना। ये सारांश पढ़े हो या मेन थीम याद रखे हो तो दिक्कत नहीं है। चलो 14 क्वेश्चन भी आपके हो गए। इसके आंसर शीट देख लो एक नज़र, और इसके जस्ट बाद एक और कविता आज हम लेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस तरह से रिपीट करो, रिवीजन करो, दंगल होगा। देखो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं। यहां पर कवि W.H. ऑडेन ने कहा था पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं। इसका मतलब है, इस कविता में कवि ने फ्रस्ट्रेशन को बताया है। हर एक मानव जीवन में फ्रस्ट्रेशन निहित होती है। मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करे न करे, एक दिन उसे मौत आती है, मरना पड़ता है। यहां पर गिरते हुए पत्ते कवि उदाहरण देकर कहते हैं कि देखो पत्तियां जा रही हैं, वो कब्र में समा रही हैं। मनुष्य का जीवन साइकिल भी ऐसे ही चलता है जैसे कि 4 चक्का गाड़ी लुढ़कते रहता, रोलिंग होते रहता है। अरे मनुष्य की ये हैंड्स जो हैं वो भी अंत समय में फ्रीज हो जाती है, नाइटिंगेल भी डम्ब हो जाते हैं। यमराज तो लेफ्ट राइट करके आता है। वो स्प्रिंग नेवर्स का मतलब मैसेंजर ऑफ डेथ, एजेंट्स ऑफ डेथ, ये सब मुख्य बिंदु हैं, याद रखोगे। और जीवन के अंतिम काल में ये माउंटेन श्रृंखलाएं सभी अंतिम ट्रेवलर्स होते हैं। ट्रेवलर्स का संज्ञा दिया है कवि ने, ठीक है। ये सारे मुख्य बिंदु याद रखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बनने में दिक्कत कम होगी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसकी रचना किसने किया? तो W.H. ऑडेन, वाइस्टन हैग ऑडेन। यह W.H. ऑडेन ने कविता, कौन सी कविता की रचना करा? उल्टा करके। आप ध्यान देना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखो थर्ड वन, W.H. ऑडेन जो है वो जिंदा हुए थे 1907 में, नहीं जन्म लिए थे, और मरे थे 1973 में। आंसर आपके डी होंगे करेक्ट। 1907 ये तो ईस्वी है ना, याद रखने हैं। सभी क्लास के बच्चे ये ऐप पर जो क्लास के उनको तो बड़ी मजे हैं, बस थोड़ा सा एक बार देख लें। जो नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, अभी भी टाइम है भाषा में, आशा रखो, विश्वास रखो, मैं तेरे साथ हूं, हो जाएगा। और वाटर फॉलिंग फास्ट इन द ऑटम, ये तो चैप्टर के शीर्षक से बन जाएगा, टाइटल से। कौन सी पतझड़ में तीव्र गति से गिर रही हैं, गिरते हैं पत्तियां, लीव्स। आगे आइए, देखिए लीव्स। चलिए कंप्यूटर जी आगे बढ़ाइए। द लीव्स आर फॉलिंग, ये भी तुमको टाइटल से बन जाएगा मुन्ना। फॉलिंग फास्ट, नॉट स्लो, नॉट ब्यूटीफुली, ना स्लोली, फास्ट। टाइटल को याद रखो। आगे बढ़। प्रेम्स, प्रेम्स का मतलब बच्चा का 4 चक्का गाड़ी जो होता है वो लुढ़कता है। इसी तरह हमारा जीवन साइकिल भी चलता है और एक दिन कब्र में समा जाता है, सबको मरना है, राइट ना। तो आइए, प्रेम्स गोज ऑन रहता तो भी रोलिंग, ठीक ना, नहीं है तो भी रोलिंग। समझा रहा था कि प्रेम्स जो है वो रोल ऑन होता, रोलिंग होते रहता है, बच्चे की 4 चक्का गाड़ी, ठीक है ना। तो आ जाइए, हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से इंक मांग करके। कंप्यूटर जी जरा इंक दीजिए। तो ये गो ऑन और गो रोलिंग ऑन, आंसर आपके बी होंगे। इसमें तो फास्ट मैंने बता दिया था कि लीव्स फॉलिंग फास्ट होता, टाइटल से बन जाएगी। अब आप देखो, फिर हम कहते हैं कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाइए। द व्हिस्परिंग नेवर्स, यहां व्हिस्पर का मतलब फुसफुसाना नहीं, व्हिस्पर कोई प्रोडक्ट नहीं। व्हिस्परिंग नेवर्स का मतलब इन्हें फुसफुसाने वाले, बगल वाले नहीं। इसका मतलब मैसेंजर ऑफ डेथ, याद रखोगे, एजेंट्स ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के मैसेंजर, दूत।
यमदूत, यमराज। हु इज डम, ये क्वेश्चन बराबर पूछ देता, डम गुंगा कौन हो जाता है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में कहा था नाइटिंगेल भी अंतकाल में मम हो जाती है, डम हो जाती है, नहीं बोलती है। कोई भी भद्रगण को कितना भी दुष्टगण सताए, जैसे कि ट्रॉल्स होती है, कीड़े मकोड़े पतियां को खा जाते, लेकिन अंतकाल में मरने टाइम में उनको भी कुछ खाने को नहीं मिलता। जिंदगी एक सर्टेन टाइम के लिए है, डेथ श्योर है, सबको मरना है। इसीलिए कवि ने एग्जाम्पल दिया, गिरते हुए पत्तियों को, नर्सेस भी कब्र में चले जाते हैं, फ्लावर्स भी लास्ट तक नहीं टिकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। हु इज डम इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट? नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल, यहां पर बुलबुल को बताया है, राइट ना। आइए, नाइटिंगेल। अब देखिए, व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, ये गिरता हुआ श्वेत पानी है, किसको देता है? अंतिम ट्रेवलर्स को आशीर्वाद देता है, ठीक ना, ट्रेवलर्स नॉट प्लेयर्स। आइए लास्ट वन है, ये 2-3 क्वेश्चन। द प्रेम सार, फिर वही प्रेम पूछ दिया दोबारा ऐसे करके आर करके, फिर भी रोलिंग लोगे, है ना। प्रेम्स तो रोलिंग होती है बच्चे की 4 चक्का गाड़ी। क्वेश्चन इसमें 2-2 बार दे करके बताई गई है, थोड़ी बहुत भाषा को चेंज करके पूछ देता है, अब घबराना नहीं है। जब क्वेश्चन के लाइन पढ़ लो, चारों ऑप्शंस को देखोगे, खुद ब खुद मिलेगा, बना लोगे। W.H. ऑर्डन कैसे पोएट हैं? मॉडर्न पोएट हैं, हाल के हैं, आगे देखेंगे। एंड द नाइटिंगेल इज डम, देखो फिर से पूछ दिया, नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल गूंगी हो जाती है ना। एंड द मस्ट एंड द एक्टिव हैंड एंड द प्रेम्स, सॉरी, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, कोई देवदूत भी नहीं आते हैं बचाने के लिए लास्ट टाइम में, है ना। अंत में जाना है तो जाना है, यहां प्रेम्स नहीं, ट्रॉल्स नहीं, डिस्ट्रेस नहीं, यहां पर होगा एंजल विल नॉट कम, देवदूत भी नहीं आते। W.H. ऑर्डन को कौन सा पुरस्कार मिला था 1948 में? क्वेश्चन को पहले पूरा कर लीजिए, जब ध्यान दीजिए, पढ़े हुए बच्चे ध्यान देंगे। 1948 में कौन सा पुरस्कार जीता था W.H. ऑर्डन ने? पुलिट्जर। अब पूछेगा हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज, तो W.H. ऑर्डन। व्हेन? इन 1948। पॉइंट्स को याद रखो, इन्हें सर घुमा दिया, कुछ नहीं घुमाता। पुलिट्जर। नर्सेस ऑफ द ग्रेव, अब नर्स की है, पौधे की बात, ग्रेव कब्र की बात, ये सारे बात लिव्स ऑफ, है ना। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में है। एन एपिटाफ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किस में? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यस, जल्दी से दो। हाँ, तो अब देर किस बात की है? लास्ट होने को है। एंड द नाइटिंगेल इज डम बार बार आ रहा, मैंने कहा था उसी टाइम ध्यान दो। नाइटिंगेल इज डम, ये किस कविता का लाइन है? कभी पूछ देता कौन डम हो जाता था? नाइटिंगेल। ये लाइन किसकी है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसलिए कहा ठीक से देखो, ठीक से समझो, फिर कोई दिक्कत नहीं होएगा रे। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, कितनी भी क्रियाशील हाथ है अंत में फ्रीज हो जाते हैं, बन जाते हैं, रुक जाते हैं, जम से जाते हैं, थम से जाते हैं। इसलिए जिंदगी में जब तक लाइफ मिली है ना, चार्ज रहो, ब्लेसिंग है भगवान का, तब तक ही कुछ कर सकते हो। एक दिन मौत आएगी और सबको जाना पड़ता है। आओ, तो एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, है ना। लॉनली ऑन द सेपरेट नीड, सब अपने अपने बल पर थमा हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है, कोई किसी की मदद करने नहीं आता है। एक्टिव हैंड्स फ्रीज हो जाते हैं। एंड द लाइन जो है ये फिर रोलिंग लिया, प्रेम्स लिया, समझ जाओ, वही क्वेश्चन कम रहता है जो बार बार थोड़ा चेंज करके पूछा जाता है। इसलिए सर्टेन पॉइंट्स पर दो। कहता है एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, किस कविता से ली गई है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। देख रहे हो ना बंधु, टेक्निकल, कितना टेक्निक से क्वेश्चन को धीरे धीरे डाल देता है।
और आप लोग कहते हो सर जी नहीं होएगा या बहुत है। जी नहीं, समझने का फेर है। आप लोग ऐप पर में इसके समरी पढ़े हो, लाइंस पढ़े हो, फिर क्यों डरे हो? बस आंसर्स को ले साथ, करेंगे हम आगे की बात, फिर होगी मुलाकात। तब तक लेते हैं विदा, मिलेंगे सदा। बाय बाय, सी यू। अब फिर आंसर्स देखते हुए ए कुमार सर को सर्च करेंगे आप, और यूट्यूब पर में सर्च करके यूट्यूब से जुड़े रहेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब आपको एक आशा दिखाएगी, यूट्यूब आपको विश्वास जगाएगा, आप कर सकते हैं, काबिल हैं। बने रहें हर रोज एक डोज पर। धन्यवाद।